अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी, मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली का गैर मामूली इजलास शुरू होते ही खत्म। स्पीकर ने मरहूम अरकान के लिए दुआए मगफिरत के बाद इजलास 28 मार्च की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पीर को पेश की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद पर 152 अफराद ने दस्तखत किए हैं। अरकान की राय है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा उन्हें ओहदे से हटा दिया जाए। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि माजी में भी रुकन की वफात के एहतराम में एजेंडा मौखर किया जाता रहा है। तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। कौमी असम्बली का गैर मामूली इजलास शुरू होते ही ख़त्म कर दिया गया। स्पीकर ने मरहूम अरकान के लिए दुआए मगफिरत के बाद इजलास 28 मार्च की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पीर को पेश की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद पर 152 अफराद ने दस्तखत किए हैं। अरकान की राय है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा उन्हें ओहदे से हटा दिया जाए। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि माजी में भी रुकन की वफात के एहतराम में एजेंडा मौखिर किया जाता रहा है। तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। कौमी असम्बली का गैर मामूली इजलास पीर की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई का आगाज़ किया गया और इजलास में मरहूम अरकान के लिए फातिहा खानी की गई, दुआए मगफिरत की गई, जिसके बाद इजलास को पीर की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। चूँकि ये इस हाउस का रवायत है कि जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ मेंबर वफात पा जाता है तो उसके एहतराम में उस दिन का एजेंडा जो है ना दूसरे दिन के लिए मौखर किया जाता है। और ये सिलसिला आज से नहीं है, ये 12वीं असम्बली में 9 मरतबा, 13वीं असम्बली में 4 मरतबा, 14वीं असम्बली में 6 मरतबा और मौजूदा 15वीं असम्बली में 5 मरतबा, यूँ कुल 24 मरतबा असम्बली के हाजिर मेंबरान की वफात पर हाउस की कार्रवाई के बगैर इजलास मुलतवी किया जाता रहा है। लिहाज आज भी हम मुअज़्ज़ज़ मेंबर की वफात पर इजलास की मज़ीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च 2022 at 4 PM। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। असद कैसर की जानिब से कहा गया कि पार्लिमानी रिवायात के ऐन मुताबिक इजलास को मौखर किया जा रहा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा माहौल कैसा था आज असम्बली का, क्या सूरत हाल है, अपोजिशन जमातें क्या सोच रही हैं? बिल्कुल जी, अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया है आज के दिन और ये बताया गया है कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो आज पेश की जानी चाहिए, लेकिन स्पीकर ने जो है वो पार्लिमानी रिवायात से मद्देनजर रखते हुए जो है वो कौमी असम्बली का जो इजलास 4 बजे तक मुलतवी किया है। और स्पीकर ने इस मौके पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिवायात के मुताबिक रुकन की वफात के एहतराम में एजेंडा जो है वो मौखर किया जाता है और ये रिवायत आज नहीं बल्कि पहले से है और तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। और इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने इजलास जो है वो पीर की शाम मुलतवी कर दिया। अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया और शहबाज शरीफ के जो है वो शेर के मैसेज के पास आकर अपोजिशन अरकान थे वो मुशावरत करते रहे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज साबिक जो है तो स्पीकर के कमरे की तरफ जा रहे थे, लॉक कर दिया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान की। उन्होंने कहा कि जो है वो ये लॉक है जो कमरा है स्पीकर का और हमने स्पीकर से एहतजाज करना है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अपोजिशन के जो अरकान थे वो 159 अरकान ऐवान मौजूद थे, जबकि इत्तेहादी और मुनहरिफ अरकान जो है वो ऐवान में मौजूद नहीं थे। आज के स्पीकर कौमी असम्बली के इस इक़दाम के हवाले से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आपसे किससे बात। ठीक है, आप साथ रहिएगा। सिद्दीक साजिद से भी सूरत हाल जान लेते हैं। सिद्दीक, बताइएगा कौमी असम्बली का आज का इजलास जो कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया और जैसे कि बताया जा रहा है कि अपोजिशन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और ये शोर मचाया कि आज ही तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहस होनी चाहिए। क्या रहा आज का दिन, इस बारे में आप बताइएगा और क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं, अब पीर को क्या होने जा रहा है?
जो पार्लिमानी क़वायद ज़ाब्त होते हैं उसके मुताबिक तो स्पीकर ने आज बिल्कुल सही जो है वो इजलास चलाया है कि जो भी रुकन फौत हो जाता है उसके जो हाजिर रुकन उसके बाद जो भी इजलास होता है उसके पहले दिन कोई कार्रवाई नहीं होती और दुआए मग़फ़िरत और फातिहा ख़वानी के बाद वो इजलास मुलतवी हो जाता है। इस हवाले से स्पीकर असद कैसर ने जो पार्लिमानी रवायात माजी की हैं वो पढ़ कर भी सुनाई और उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने रूलिंग दी कि चूँकि जो ख्याल ज़मान औरंगज़ई उनका इंतकाल हो गया है, लिहाजा फातिहा ख़वानी और दुआए मग़फ़िरत के बाद उन्होंने कहा कि कोई और बिजनेस नहीं लिया जाएगा और जो सेम इजलासी जो एजेंडा जारी किया गया है यही एजेंडा उन्होंने कहा कि पीर को टेकअप किया जाएगा। अब जो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर जो तहरीक है और वोटिंग है, बहस है, वो सारा सिलसिला जो है वो पीर तक चला गया है। यानी कि पीर को पहले तहरीक पेश होगी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, जो कम अज़ कम 20% अरकान खड़े होकर उसकी हमायत करेंगे। अगर वो हमायत कर देते हैं तो उसके बाद फिर बहस शुरू हो जाएगी। 3 दिन तक स्पीकर बहस करा सकता है। जब वो बहस 3 दिन हो जाएगी तो उसके बाद अंदर इसको जो है वो वोट करवाना उन्होंने जरूरी होता है। तो ये सिलसिला ये 1 अप्रैल या 2 अप्रैल तक वोटिंग का वो हो सकता है। तो लेकिन जो अपोजिशन का एजेंडा था वो मौजूद है, लेकिन जो पार्लिमानी रवायात हैं उसको सामने रखा स्पीकर ने। ये अपोजिशन की कोशिश थी कि जो लेकिन ज़हनी तौर पे वो तैयार थे। अपोजिशन ने मीडिया गैलरी से खेलने के लिए, आवाम को दिखाने के लिए कि हम एहतजाज वाशिफ खड़े हुए, दीगर अपोजिशन अरकान खड़े हुए और कहा कि हमारा एजेंडा लिया जाए नशिस्तों पे, लेकिन स्पीकर ने उनकी सुनी अनसुनी कर दी और वो किसी का माइक भी नहीं खोला और इजलास मुलतवी करके अपने चैम्बर में जो है वो चले गए। एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं सवाए मुस्लिम लीग काफ के, बाकी सब के जो अरकान एक जो 2 थे वो मौजूद थे। GDA के जो तीनों अरकान हैं वो ईवान में मौजूद, शमेर, फमीदा मिर्जा। ठीक है, मजीद भी अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 14 दिन में स्पीकर पाबंद था कि इजलास उनको बुलाना चाहिए था हर सूरत 14 दिन के अंदर, जो कि 22 तारीख को वो डेट खत्म होना थी। ये जो OIC का जो इजलास था वो 22 और 23 वो मार्च को था और हमने डंके की चोट पर कहा कि हम इन दिनों में हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे और ना ही हमको एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। मगर स्पीकर को क्या वजह थी, उनको क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे। 14 दिन के अंदर बुलाना आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान नियाज़ी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं स्पीकर। और आज ये मामला अदालत उज़्मा में है। मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज उन्होंने जो हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर जो अल्लाह को प्यारे हो गए और दूसरे और भी जो लोग इस दुनिया से चले गए, उनकी फातिहा ख़वानी के बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ। उन्होंने मेरी बात तो मुझे करने की दूर की बात है, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। उन्होंने मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें और वो उठकर चले गए। ये है वो स्पीकर का किरदार जो कि तारीख में स्याह अल्फाज में याद रखा जाएगा। और उसने स्पीकर ने आज फिर, मैं समझता हूं कि ये रवायत है, कोई शक नहीं, कोई मेंबर असेंबली अल्लाह को प्यारा हो जाए तो ये रवायत है, लेकिन आज ये कानून और आइन वो रवायत से बालातर है। आज एक बहुत अहम मौजू था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन के ऊपर वोटिंग होनी थी कि उसको अलाउ किया जाए मोशन को। ये पाकिस्तान पूरा इस वक्त स्टैंड स्टिल है, 22 करोड़ आवाम देख रहे हैं और पूरा हमारी माशी जो कराची और लाहौर और दूसरे शहरों में जहां पर रोज कारोबार होता है वो ठप हो चुका है। चाहिए ये था कि आज स्पीकर को वो रवायात अपनी जगह, लेकिन कानून की पाबंदी करते हुए वो आज इस मोशन को टेकअप करते और उसके ऊपर अपना लीव ग्रांट करने के लिए वोटिंग कराते। उन्होंने एक नहीं सुनी और वो चले गए। मैं समझता हूं कि ये स्पीकर, इसने पाकिस्तान की तारीख में, पार्लियामान की तारीख में एक ऐसा है जिसको पूरी कौम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान एक
एक तारीख के एक अहम मोड़ पर है, एक धाने पर है और पूरी कौम की नज़र पार्लियामान की तरफ लगी हुई है। ये धांधली के जरिए, ये धौंस के जरिए ये आइन को ये मजरू करें, ये कानून को मजरू करें और अपनी मनमानी करें, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब पीर के रोज़ स्पीकर ने इजलास दोबारा बुलाया है। हमने फैसला किया कि हम इस आपके सामने आए और इस बात को डंके की चोट पर हम कहना चाहते हैं कि पीर के रोज अगर स्पीकर ने फिर कोई ऐसा अमल शुरू किया जो कि गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, गैर पार्लिमानी होगा, तो फिर हम हर आईनी, कानूनी और सियासी हम हरबा इस्तेमाल करेंगे ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो उसकी जो सैंक्टिटी है उसको हर सूरत में हम इंटैक्ट करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कानून के जरिए आगे चले। मैं इमरान खान नियाजी को भी और स्पीकर को जो उनके स्टूज बन गए हैं, बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज़ कहना पड़ रहा है कि वो इमरान खान नियाजी के स्टूज हैं, आज पार्लियामान के स्पीकर नहीं हैं। मैं उनको मतनबे करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज़ उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई ना पूछे, हम हर वो हरबा आईनी, कानूनी, सियासी इस्तेमाल करेंगे और अपने हक को हम प्रोटेक्ट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।